सुप्रभात छात्रों, मैं डॉक्टर संतोष वत्स आपका इस सुहानी सी सुबह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्रों, आज मैं आपके सामने पद्य खंड का हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय कविता के साथ आपके समक्ष हूँ। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मास्टर डिग्री, एमए क्या होता है छात्रों? मास्टर डिग्री, तथा 1942 से 52 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। एक अध्यापक होता है और लेक्चरर को हम क्या बोलते हैं? प्राध्यापक। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी डॉक्टरेट कहाँ से की? इंग्लैंड से उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा मीन्स चर्चा का विषय रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से सैब संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। छात्रों, उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। मनोनीत करना मीन्स चुनना। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण की उपाधि से उनको अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर, उनकी जो कविता है दो चट्टानें नामक रचना पर, उन्हें साहित्यिक अकादमी ने भी पुरस्कृत किया और उनका निधन छात्रों 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। छात्रों, ये था उनका जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का। अब हम उनका कविता पढ़ेंगे, उससे पहले उन कविताओं का सार एक बार आप देख लीजिए, सुन लीजिए। उससे क्या होता है? सार पढ़ने से क्या होता है छात्रों? जो उसमें कवि कहना चाहता है वो आसानी से आपकी समझ आ जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी पिक्चर को देखने जाते हैं छात्रों और उसके बारे में कोई हमें बता देता है कि ये है, तो वो स्टोरी हमें अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाती है जब हम पिक्चर देखते हैं। उसी तरह इस सार को जानना, जब आपको हम सार पढ़ाते हैं तो उससे आपके माइंड में, आपके मन में वो छवि छप जाती है और जब आप पाठ पढ़ते हो तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, आप सुनो। कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, सांसारिक जो संसार में कठिनाइयाँ होती हैं उनसे जूझ रहा है, फिर भी वह इस संसार, इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है, चाहे उसकी आशाएं हैं या निराशाएं। वह संसार से मिले प्रेम, वह स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। किसके बारे में है ये छात्रों? हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि सुख में, दुख में, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। चाहे दुख हो, सुख हो, यश हो, अपयश हो, हानि हो, लाभ हो, सभी हालात में एक जैसा रहता है। ये संसार मिथ्य है। मिथ्या मीन्स झूठा है। अतः यह स्थायी वस्तु की कामना करना व्यस्त है कि यहाँ पर कोई वस्तु परमानेंट रह सकती है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वो ये चाहते हैं कि जो है वो सही है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है, सिर्फ और कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी वाणी के द्वारा ही अपना जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो कविताओं के माध्यम से प्रकट करता है। उसकी व्यथा क्या है, उसका जो दुख है, शब्दों के माध्यम से होता है। और संसार उसे गाना मानता है कि कवि तो गाना गा रहा है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों के माध्यम से, द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। कवि
सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है कि आपस में तालमेल बना कर रखो। छात्रों, ये था इनका गद्यांश का सार। आपको अब जो भी पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी कविता है। कविता का नाम आत्म परिचय है और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। आत्म परिचय, अपना परिचय उन्होंने कैसे दिया है, ध्यान से सुनना है छात्रों। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए क्या कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन के भार को निरंतर लगातार वहन करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। ठीक है छात्रों, और मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, इस संसार का बहुत भार है, लेकिन मैं इस भार को देख दुखी नहीं होता। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं इस भार को, इस दुख को देखकर दुखी नहीं होता और न ही कभी विचलित होता हूँ, घबराता हूँ। मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। झनकृत क्या होता है छात्रों? सजाना, बजाना। जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अपने विगत जीवन का स्मरण करते हुए कवि क्या कहता है छात्रों कि मैं दया अगर कोई कर भी दे तो मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था तो प्रेम भरे हाथों से मेरी हृदय रूपी वीणा को झनकृत कर दिया था। प्रेम रूपी वीणा को झनकृत करना, बजाना। आज मैं उन्हीं की यादों के रूप में मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आज मैं उन्हीं की यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए जी रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय यह है छात्रों कि एक प्रिय का मेरे जीवन में आगमन हुआ था। एक प्रिय आई थी उनके जीवन में, उसका आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से छुआ था, प्यार करना सिखाया था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा। वो जाती रही, बस यादों के रूप में उसने कोमल हाथों से झनकृत सांसों के तार लिए जीवन जी रहा हूँ। ठीक है छात्रों, समझे? आगे देखिए, मैं स्नेही सुरा। स्नेही सुरा क्या होता है? स्नेही रूपी मदिरा, पान, शराब, गान मीन्स बखान, जग मीन्स संसार। इसमें कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मैं स्नेह सुरा, स्नेह मीन्स प्यार रूपी मदिरा का पान किए फिरता हूँ। मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। ठीक है छात्रों, मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी में मगन रहना चाहता हूँ। मैं इसी में डूबा रहना चाहता हूँ। मैं केवल अपने में मग्न रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। कवि कहता है कि ये संसार स्वार्थी है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह संसार स्वार्थी है, यह केवल उसको पूछता है। जग पूछ रहा उनको, जग किसको पूछ रहा है? जो इसका बखान करते हैं, जो उसके अनुकूल कार्य करते हैं, जो जग की गाते हैं। अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों को यह संसार कभी नहीं पूछता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता हूँ, अपने मन की भावनाओं और संवेदनाओं को सुनाना चाहता हूँ। सिर्फ कवि ने क्या बोला है आत्म परिचय में कि मैं कुछ नहीं जानता, ये संसार तो पगला है। ठीक है, जो इसकी सुनता है उसी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो, कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का वर्णन करता हूँ, अपने मन की भावनाओं और संवेदनाओं को सुनाना चाहता हूँ। ठीक है छात्रों, अब देखिए ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। इसकी छात्रों व्याख्या है नीचे। ठीक है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। और उसके बाद विशेष
इसमें शिल्प सौंदर्य आएगा छात्रों। शिल्प सौंदर्य में आपको ये विशेष भी लिखना है। काव्य सौंदर्य आता है, शिल्प सौंदर्य आता है कि कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, जो आपने पढ़ा ऊपर। संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है, जो आपने जाना। स्नेह सुरा व सांसों की तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। छात्रों, जहाँ भी बात आती है हरिवंश राय बच्चन जी की, वहाँ पर खड़ी बोली का ही वर्णन आप लिखोगे। किया करता हूँ, लिया फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है छात्रों। अब आगे देखिए, मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ। ठीक है छात्रों, मैं निज उर के उद्धार, निज मीन्स अपने, भाता मीन्स अच्छा लगना, उद्गार मीन्स भाव, अधीरता। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। ठीक है छात्रों, कवि के कहने का भाव यह है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप सजा कर रखे हुए हैं, संजो कर रखे हुए हैं, इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इन्हीं भावों और उपहारों को लिए मैं घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कवि कहता है यह संसार है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि क्या कहता है कि यह संसार तो अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। जो इसकी अपूर्णता है, जो मेरा दिल है, उसको अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो मैं इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। मैं तो अपने ही सपनों के संसार में, सपन मीन्स सपने के संसार में डूबा रहता हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने बारे में ही बखान कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जला हृदय में अग्नि, जला हृदय मीन्स दिल में, अग्नि मीन्स आग, दहा करता हूँ, जला डालता हूँ, दुख सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला कर रखा है। वियोग कब था? जब उसके प्रिया उसे छोड़कर चली जाती है और वो विरह में तड़पता है। वो तड़प ही उन्होंने अपनी आत्म परिचय कविता में लिखी है। ठीक है, कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिससे मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मगन रहता हूँ। न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न दुख आने पर ही दुखी होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। दोनों भावों को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं, जग भव संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि अन्य लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करें, निर्माण मीन्स बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कवि का अभिप्राय है कि संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष की कामना हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे की या नाव की जरूरत हो, पर उसे किसी अन्य की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना, वह तो इसी संसार की लहरों पर बहना चाहते हैं। ठीक है छात्रों, ध्यान से सुननी है बस। ये इसकी व्याख्या दी गई है छात्रों, जिसको आपको कॉपी में लिखनी है, और ये इसका विशेष है। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है इसमें। व्यक्तिवादी विचारधारा जो अपने उसके पर्सनल थे वो उनके बारे में बताया है। सपनों का संसार में अनुप्रास और भव सागर और भव मोजों में रूपक अलंकार है।
खड़ी बोली, जैसे मैंने बताया इनके जो काव्य में वो खड़ी बोली का ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है, ये आप याद रख लेना। तत्सम शब्दावली की बहुलकता है, श्रृंगार रस है छात्रों। इसमें श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में जब किसी से मिलना होता है और वियोग में जब किसी से बिछुड़ना होता है छात्रों, उसमें इनका वर्णन आता है। लेकिन इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, श्रृंगार रस के वियोग रस के, श्रृंगार के वियोग की। अब छात्रों आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन क्या होता है छात्रों? जवानी। अवसाद क्या होता है? दुख और पीड़ा। ठीक है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर में हंसाती है और रुलाना भीतर मीन्स आंतरिक रूप से। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। छात्रों ये मस्त कविता है। कवि कहता है कि मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा था, मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है छात्रों, जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। इसी जवानी के पागलपन में अनेक दुख समाये हुए हैं। मैं यौवन का उन्माद क्या होता है? दुख समाये हुए हैं। कवि कहता है कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया हुआ है। आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजाकर फिर रहा हूँ। ये यादें मुझे, जो मुझको बाहर हंसा, ये यादें मुझे बाहर तो हंसाती हैं लेकिन आंतरिक रूप से मुझे रुलाती हैं। मैं अपनी प्रिय की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। इस जहाँ को मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं हृदय से रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती रहती हैं। जब कोई छात्रों किसी से बिछड़ता है तो उसकी यादें उसके सताती ही हैं, चाहे वह उसका प्रिय कोई भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेमी या प्रेमिका ही हो, माँ बाप भी हो सकते हैं, ठीक है, भाई बहन भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है छात्रों, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो संसार को नहीं दिखाना चाहता, चाहे वो कोई भी है, इंसान हो, वो अंदर से चाहे कितना टूट चुका है, लेकिन बाहर से वो लोगों को यही दिखाता है कि मैं खुश हूँ। अब छात्रों आगे देखिए, मैं और कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। कवि प्रश्न करते हुए कहता है, इन संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया। प्रयास करना मीन्स यतन करना, कोशिश की। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। सत्य की खोज करते करते सब समाप्त हो गए, फिर भी उसे नहीं जान पाए। कवि का अभिप्राय यह है कि संसार में आज तक कोई भी सत्य को पहचान नहीं सका। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि समाज में जहाँ पर अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं, वहीं पर ना समझ या मूढ़ मीन्स मूर्ख भी हैं। जग में संसार में ना समझ और मूर्ख भी निवास करते हैं। संसार को संबोधन कर कवि कहता है कि यह बात जानकर भी यह संसार मूर्ख है, जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। मैं तो भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ छात्रों। ये इसका सरलार्थ दिया गया है, इसको आपको करना है। और ये इसकी विशेष दिया गया है। इसकी 4 पंक्तियों में कवि ने आत्मभक्ति तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, उनमें आपस में विरोध है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से ज्ञेयता का गुण उत्पन्न हुआ है छात्रों। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति प्रभाव है, खड़ी बोली है। देखो
आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। छात्रों, वैभव मीन्स धन। प्रीतिपग प्रत्येक चरण, प्रीतिपग प्रत्येक चरण। कवि कहता है कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता। मेरी और संसार की प्रकृति में बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और संसार का कुछ और है। मेरी कोई और मंजिल है और इस स्थायी संसार की कोई और है। कवि कहता है कि मैं तो प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार बना बना कर ख़त्म कर देता हूँ। मैं हर दिन ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। ये संसार धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं तो कितने कितने सपने बनाता हूँ और रोज मिटा देता हूँ। जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य और शान और शौकत जोड़ता है, मैं उससे तनिक भी प्रभावहीन नहीं होता। ऐसी शान और शौकत को मैं पग पग पर ठुकराता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से, पग मीन्स पैरों से, उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन ऐश्वर्य खड़े करते हैं, मैं ऐसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण पृथ्वी को हर कदम पर ठुकराता हूँ। ये धन वैभव मुझे बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकते। ठीक है छात्रों, अब इसका अंतिम देख लेते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज मीन्स अपने, रोदन मीन्स रोना। इसमें कवि कहता है कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कवि कहता है कि मैं आंसुओं से भी प्रेम भरा गीत छिपाए रहता हूँ। जिसे संसार मेरा रोना समझता है, जिसे संसार मेरा रोना समझता है, उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपनी अश्रुओं की धारा के माध्यम से अनेक प्रेम गीतों का बखान करता हुआ चल रहा हूँ। मेरे हृदय में वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसमें मेरे अनेक शीतल और कोमल हैं, लेकिन मैं इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग को छिपाए हुए हूँ। कवि जग को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि मैं उस खंडर का अंश लिए हूँ हो, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर महान प्रतापी राजा अपने महलों को, प्रासाद क्या होता है छात्रों, महल, निछावर मीन्स न्यौछावर कर देते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है, जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों का भी कोई मूल्य नहीं है। अर्थात कवि का प्रिय से वियोग होने पर हृदय विच्छिन्न हो गया है, दुखी हो गया है, जो खंडर की भांति पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका मूल्य अनमोल है। वह इतना सुंदर है कि उसकी शोभा के समक्ष बड़े से बड़े राजा को आलीशान महल भी तुच्छ है। छात्रों, ये इसकी व्याख्या दी गई है जो आपको लिखनी है फिर नोटबुक में। इसका विशेष देखिए। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग, जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग है। आगे देखिए छात्रों, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि मैं तो विरह में रो रहा था और तुम इसको गाना कह रहे हो। मैं दुख में अत्यंत दुखी होकर रोया, लेकिन तुम मेरे रोने को भी गीत समझ बैठे। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। हृदय में अपार वेदना के कारण कवि का कहने का अभिप्राय है कि संसार तो बिल्कुल अजीब है, ये किसी की आंतरिक भावनाओं को नहीं समझ पाता। मैं जब साधारण रूप से रोया था तो उसे यह मेरा गीत समझ बैठे थे।
मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। लेकिन जब मेरा असीम पीड़ा के कारण मेरा हृदय जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा तो इसने मेरा कविता करना मान लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, इस प्रकार यह हृदयहीन संसार मेरी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझ पाया। मैं कवि पुनः इस जग को संबोधित करते हुए कहता है, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संबोधित करते हुए कहता है कि ये संसार मुझे एक कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस जहाँ का एक नया प्रेमी हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, एक प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहा हूँ, जो अपनी वाणी से प्रेम का बखान कर रहा हूँ। ठीक है छात्रों, समझ आया? अब आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का मीन्स प्रेम में पागल व्यक्तियों का। मादकता, नशा, वेश, पहनावा, निःशेष, बिल्कुल थोड़ा सा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, इसमें कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ। अर्थात मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण किया है। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा है और उसी मादकता में डूबकर मैं जी रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं इस हृदयहीन और दुखी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश जिसकी सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस हृदय रूपी हीन और दुखी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश लेना चाहता हूँ जिसको सुनकर ये संपूर्ण दुखी संसार झूम उठे और मस्ती में डूबकर लहराने लगे और मेरी इस मस्ती के आगे वो झुक जाए। इसमें ये आगे व्याख्या है छात्रों, इस व्याख्या को आपको करना है। ठीक है, फिर नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद इतना काम होने के बाद छात्रों इसको ध्यान से इस वीडियो को आप सुनोगे। ठीक है, उसके बाद ही आप पहले सुनोगे, फिर कॉपी में लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो मैं PDF भेजूंगी छात्रों, वो आपको कॉपी में लिखने हैं। इसका ये देखिए, काव्य परिचय। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार और कवि क्यों अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छात्रों, ये कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, ये उनका आत्म परिचय है। इस आत्म परिचय में कवि यह कहना चाहता है, एक छोटी सी कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब वो किसी से प्यार करते थे और उनकी प्रेमिका उनसे बिछुड़ जाती है तो इसको उन्होंने अपने दिल से लगा लिया और जग को नहीं दिखाया और उसको ही अपने कविता में उतारकर विरह वेदना को दिल में लगा लिया और बाहर दीवानों की तरह हंसता हुआ अपने बारे में वो क्या कहता है, इसमें कविता में छात्रों यही बताया गया है। धन्यवाद छात्रों। अगले वीडियो में हम इसी पाठ की दूसरी श्रृंखला के साथ आपके समक्ष होंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वो पाठ भेजा था वो आप सब ने लिख लिया होगा, लेकिन एक बच्चे ने वो मेरे पास लिखकर दिखाया है कि हमने लिख लिया है, ग्रुप पे भेजा है। बाकी जो छात्राएं हैं उन्होंने वो लिखकर नहीं दिखाया। आप बच्चे बहुत बड़े हो, आपने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है, ठीक है, तो ग्रुप में ज़रूर भेज दिया करो ताकि मैं अपना रिकॉर्ड बना लूँ कि किसने काम किया है और किसने नहीं। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।